देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि 11 औरतों ने एक जगह इकट्ठा होकर बाहिम कौल व इकरार किया कि अपने अपने खावंदों का हाल बयान करो। पहली औरत ने कहा, मेरा खावंद लागर ऊंट के गोश्त है जो पहाड़ की चोटी पर रखा है। रास्ता बड़ा कठिन है, न चोटी पर चढ़ा जा सकता है और न ही वो गोश्त ही उम्दा है कि उसके लाने की खातिर मुसीबत बढ़ी जाए। दूसरी ने कहा, मैं इसकी हालत जाहिर करने से डरती हूँ कि इस तस्करे के बाद मैं कहीं उसको छोड़ न बैठूं। अगर जिक्र करूं तो बताऊंगी कि इसमें क्या ऐब व हुनर है। ज़ैफ की वजह से उसकी जिस्म में जगह जगह गांठें पैदा हो गई हैं और ऐसी ही 20 बुराइयां हैं। तीसरी बोली कि मेरा खावंद लंबा तरंगा है, अगर उसकी कैफियत बयान करूं तो तलाक मिलती है, अगर खामोश रहूं तो मुझे मुफलिस छोड़ रखा है। चौथी ने कहा, मेरा शोहर तहामा की रात की तरह मुतवासित है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, वो हमेशा यकसा है, ना ज्यादा डरना ना बहुत अक्ताना। पांचवी ने बयान किया कि मेरा शोहर घर में आए तो चीता, बाहर जाए तो शेर। शरीफ ऐसा कि घर में कुछ हो करे वो बास पर्स नहीं करता। छुट्टी ने कहा, मेरा शोहर खाओ है, खाने बैठने तो सब चट कर जाए और लपेटे तो सब साफ कर जाए। जब सोने आए तो अकेला ही पड़ा रहे और मेरी तरफ हाथ भी ना बढ़ाए ताकि दुख सुख पूछ ले। सातवीं ने कहा, मेरा खावंद गुम करदा राय और आजिज है, वो सीने से दबाने वाला और औरत का हर ऐब उसके लिए ऐब है। इसमें सब बुराइयां हैं तो सर फोड़ दे और जख्मी कर दे, या अगर बात करे दोनों ही कर गुजरे और गहरा जख्म लगाए। आठवीं ने कहा, मेरा शोहर का छूना ऐसा है जैसे खरगोश का बस हो जाना, वो नाजुक है, उसकी खुशबू ऐसी कि जैसे जर ताप की खुशबू हो, बहुत ही नाजुक है। नौवीं ने कहा, मेरा शोहर ऊंची तमीरों वाले लंबे पर तले वाला है और बहुत सखी है, उसका घर मजलिस शूरा के करीब है, वो बातदबीर और समझदार है। 10वीं ने कहा, मेरे शोहर का नाम मालिक है और बड़ा मालिक की क्या तारीफ करूं, जो तारीफ जहन में आ सके वो बस इसकी तारीफ है। वो मेहमानों के लिए हमेशा ऊंट ज़िबा कराता है, चरगाह से ज्यादा घर में ऊंट जमा रखता है और घंटियों की आवाजें सुनकर बताता है कि इतने ऊंट ज़िबा होने वाले हैं और इतने मेहमान मौजूद हैं। 11वीं ने कहा, मेरा शोहर अबू जर, वो क्या कहना, मेरे कानों को जेवर से बोझल कर दिया, मेरे बाजुओं को चर्बी से भर दिया और मुझे इस कदर खुश रखा कि उसकी दाद देनी पड़ती है। मेरे खावंद ने उसे मुझे ऐसा पाया जो मुश्किल चंद बकरियों वाला था। मैं एक गरीब लड़की थी, वो मुझे ऐसा खुशहाल खानदान में लाया जो घोड़ों की हनखनाहट वाले और कजावा की आवाज वाले हैं। इनके यहाँ घोड़े ऊंट सभी मौजूद हैं। डाइन चलाने वाले बेल और अनाज फटकने वाले आदमी सभी उनके हाजिर हैं। उनके यहाँ मैं बोलती तो मेरा नुक्ता चीनी कोई न करता और सोती तो सुबह कर देती। जब पानी पीती तो निहायत इत्मीनान से पीती। अबू जरा की माँ यानी मेरी खुशद अमन, वो भी बहुत लायक औरत थी, उसके संदूक भरपूर रहते थे, उसका घर कशादा और उसका बेटा इब्ने अबूजर खूब तर इस ख्वाबगाह जैसे खजूर की शाख खींचने की जगह होती है, यानी छुरे जिस्म का खुराक उस कदर कम कि एक दस्त 4 माह की बकरी के बच्चे की उसका पेट भर दे। अपनी सोबकन के लिए हर वक्त बायस गेस व गजब उसकी मुलाजमा भी काबिल तारीफ, दूसरे लोगों से कहकर कि हमारी बातों को ना फैलाने वाली और हमारे जखीरे में नुकसान न करने वाली, हमारे घर को हंस व खुशाक से पाक करने वाली। एक दिन ऐसा हुआ कि अबूजर बाहर निकला कि उसने दूध बुलवाया जा रहा था और इसमें से मक्खन निकालने की तैयारी हो रही थी। मैंने बाहर निकलकर देखा कि एक औरत जिसके साथ चीते के ऐसे 2 बच्चे हैं जो उसके जेरे बगल 2 अनारों पस्तानों से खेल रहे हैं, वो दोनों दूध पी रहे थे। उस औरत को देखकर अबू जरा ने मुझे तलाक दे दी और उस औरत से शादी रचा ली। इसके बाद मजबूरन मैंने एक ऐसे आदमी से निकाह किया जो तेज रोग घोड़े पर सवार था, खतई नेजा रखता था। उसने बहुत सी नेमतें दी और हर किस्म के मवाशियों में से एक एक जोड़ा हर मवाशी का मुझे दिया और कहा कि जरा खुद खाओ और अपने अजीजों व अकारब को भी जखीरा पहुंचाओ और सदका व खैरात करने की भी इजाजत दी
اور بہت کچھ دیا، مگر یہ سب داد و عیش ابو ذر کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ تمام قصہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذر ذر کے ساتھ تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور میں نے طلاق نہیں دی، یعنی بیوی کے ساتھ ایسی ہی اچھی زندگی بسر کرنا چاہیے۔